हेलो गाइस, मैं हूँ प्रतीक। और सबसे पहले तो मुझे आपको ये सवाल पूछना है कि आप में से कितने लोग रोज 1 से 2 बार चाय पीते हैं। मुझे आप लोग कमेंट में बताओ, क्योंकि मैंने जब इस पे रिसर्च की तो मुझे ये कुछ हैरत अंगेज रिजल्ट मिले हैं। जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ से, जिसमें से 72% पॉपुलेशन यानी ऑलमोस्ट 100 करोड़ लोग हर रोज बिना भूले चाय पीते हैं। अब जैसे कि कोई इंसान शराब या सिगरेट पीता है तो हम उसे नशेड़ी कहते हैं, तो फिर क्या चाय भी एक टाइप का नशा ही है, या फिर ये चाय हमारे ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है? और अगर ये हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है तो फिर भाई ये स्टार्ट किसने किया? इंडिया को चाय की तलफ लगाई किसने? और क्या इसे पीने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो वाकई में फायदेमंद है या दारू सिगरेट जैसे नुकसानदायक? तो आइए इस रोमांचक वीडियो में इन 2 क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं कि ये स्टार्ट किसने किया और क्या इसे रोज पीने से हमारे बॉडी को फायदा है या नुकसान। तो गाइस, ये चाय की जर्नी ये 100 या 200 साल पुरानी नहीं है, ये 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। क्योंकि आज हम चाय तो बेवरेजेस के तौर पर पीते हैं, लेकिन हजारों साल पहले इसे आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम पे बनाया गया था। और इस पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है इंडिया और चाइना के बीच, क्योंकि कोई बोलता है चाइना में चाय की डिस्कवरी हुई है तो कोई बोलता है कि इंडिया में। अब सबसे पहले हम चाइना की स्टोरी की बात करते हैं। बोला जाता है कि 2737 बीसी में, यानी कि अभी के 2023 एडी से हम पीछे जाए 2737 बीसी में, तो एग्जैक्टली 4760 साल पहले की बात है, जब एक चाइनीज एम्परर था शेनोंग नाम का। इस बंदे को आज के जमाने में फादर ऑफ चाइनीज मेडिसिन भी कहा जाता है, क्योंकि इस बंदे का बहुत ही बड़ा योगदान है चाइनीज एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल मेडिसिन में, और हर्बलिस्ट भी रहता है ये उस टाइम का। अब इस राजा को बॉइल वाटर पीने की आदत थी। तो एक दिन क्या होता है, राजा और उसके सिपाही एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ते हैं और बीच जंगल में आराम करने रुक जाते हैं। रोज की तरह शेनोंग का नौकर उसके लिए पानी गर्म करता है और उसे दे देता है। उस टाइम एक पेड़ का पत्ता उसके गर्म पानी में गिर जाता है। अब पानी का कलर ब्राउनिश हो जाता है, लेकिन राजा का यहाँ ध्यान नहीं होता। और जब वो ये पानी पीता है तो उसको इसका टेस्ट बड़ा ही पसंद आता है, क्योंकि उसे ये ड्रिंक काफी रिफ्रेशिंग लगता है। और इस तरह शेनोंग चाय की डिस्कवरी करता है। अब इंडिया की स्टोरी भी मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बोला जाता है कि चाय की शुरुआत 5000 सालों पहले हुई थी आसाम के रीजन में, जहाँ एक इंडियन किंग ने कुछ वार्म स्पाइसेस मिलाकर यानी गरम मसाले मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक बनाई थी मेडिकल पर्पज से। अब हम इस कहानी को भी गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडिया की हिस्ट्री में आयुर्वेदा में तो ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे जहाँ काफी मेडिसिन पेड़ों के पत्तों से और जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी। इसलिए टेक्निकली देखा जाए तो चाइनीज मेडिसिन और इंडियन आयुर्वेदा दोनों भी काफी पुराने हैं, जहाँ ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स दोनों कंट्रीज में बनी है। अब सवाल ये उठता है कि चाय का नाम दिया किसने? तो इसका आंसर चाइना के फेवर में जाता है, क्योंकि चाय ये वर्ड चाइनीज लैंग्वेज के चा वर्ड से बना है, और टी ये वर्ड भी चाइनीज लैंग्वेज के टी वर्ड से बना है। मतलब टेक्निकली हिंदी वर्ड चाय और इंग्लिश वर्ड टी दोनों भी चाइनीज लैंग्वेज से डिराइव्ड है। अब हम इस सवाल पे आते हैं कि अगर चाइना को सब क्रेडिट जा रहा है तो इंडिया में ये चाय का ट्रेडिशन बना कैसे? तो जरा सीक्वेंस वाइज समझते हैं इसको। अब जैसे जैसे सेंचुरीज बीतते जाती है, चाय ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाता है चाइनीज कल्चर का। ना ही सिर्फ इसे मेडिसिन पर्पज से यूज किया जाता है, बल्कि इसको ड्रिंक्स के तौर पर भी एंजॉय किया जाता है सोशली और कल्चरली। अब टाइम आता है 7th सेंचुरी यानी 618 एडी के आसपास। इस टाइम पर ट्रेडिंग बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनली चलती है। आपको तो पता ही होगा उस टाइम बार्टर सिस्टम से ट्रेड होता था, तो उस टाइम चाय ये पूरे एशिया में फैल जाती है। अब इसके बाद भी कई सेंचुरीज बीत जाती है, लेकिन इंडिया में अभी भी चाय का कल्चर शुरू नहीं हुआ था। तो जब फाइनली इंडिया में 16th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं, उस वक्त पूरे वर्ल्ड में चाइना की मोनोपोली होती है टी प्रोडक्शन में। तो ये ब्रिटिशर्स ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के चाय के हिस्ट्री में, ताकि चाय के लिए चाइना पे डिपेंड ना होना पड़े। इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इंडिया में ही टी का एग्रीकल्चर करे। और 1823 में रॉबर्ट ब्रूस को इस डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है कि उसको चाय के जंगली प्लांट्स आसाम में मिले हैं। अब 1830s में ईस्ट इंडिया कंपनी आसाम में एक्सपेरिमेंट करने लगती है टी के प्लांट पर। इसके कुछ साल बाद दार्जिलिंग और नीलगिरी में भी टी का प्रोडक्शन चालू होता है, और इस तरह चाइना पे अपनी टी की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो ये ब्रिटिशर्स ही है
जो अपने इंडिया को चाय की आदत लगा के गए। अभी भी एक सवाल बचता है कि डेली चाय पीना वाकई में हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक। तो गाइस, चाय में बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, स्पेशली ग्रीन टी में। और जो हम ब्लैक टी पीते हैं वो भी हार्ट के लिए काफी अच्छी मानी जाती है क्योंकि इससे हार्ट की रिस्क कम हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों भी कंट्रोल में रहते हैं। इससे ब्रेन भी अच्छे से फंक्शन करता है और चाय ये आपके वेट लॉस में भी यूज की जाती है और इसकी वजह से कैंसर की रिस्क भी कम हो जाती है। तो अगर इतने सारे फायदे है ही तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है डेली चाय पीने में। लेकिन यहाँ पर कुछ नुकसान भी है, जैसे कि हम जो चाय पीते हैं उसमें हम चीनी भी ऐड करते हैं, जो कि हद से ज्यादा चीनी खाओगे, डेली 3-4 टाइम चाय पियोगे तो आपको चीनी के काफी ज्यादा नुकसान हो सकते हैं। और आपने ये तो सुना होगा कि हद से ज्यादा दवाई लेने से भी वो दवाई जहर बन जाती है। उसी तरह चाय हो या कोई भी चीज, अगर लिमिट में लोगे तो फायदा मिलेगा, लेकिन लिमिट से ज्यादा लोगे तो नुकसान ही होगा। और आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि चाय वैसे तो इंडिया में ज्यादा पी जाती है, लेकिन परसेंटेज से देखोगे तो सबसे ज्यादा चाय टर्की के लोग पीते हैं। यहाँ 90% लोग हर रोज चाय पीते हैं, जबकि इंडिया में 72% लोग। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी के लिए मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।